बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी आज मैं अपने वालिद मोहतरम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी मरहूम अलमारूफ वाल्टर रोड वर्कशॉप स्टाफ वाले, उनका बहुत ही अच्छा और अज़मुद्दा नुस्खा आपको शेयर करूँगा। जी अगर आप जनाब अपने बालों की वजह से परेशान हैं, आपके बाल लंबे नहीं होते, उनकी ग्रोथ नहीं होती, या जनाब आपके बाल नीचे सिरे से दो मुंह हो जाते हैं, या आपके सर के ऊपर गोल सी टिक्कियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जहाँ पर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जनाब जिसको बाल जड़ कहते हैं। अगर जनाब आपके बाल रूखे हैं, सिल्की नहीं होते, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे वालिद मोहतरम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी मरहूम अल मारूफ वाल्टर रोड वर्कशॉप स्टॉप वाले का नुस्खा आप ज़रूर आजमाइएगा। इससे जनाब आपके बाल जो हैं वो लंबे, सिल्की, मुलायम और चमकदार और बालों की ग्रोथ होगी इंशाल्लाह ताला। आप ये एक बार ही तेल बनाएंगे तो दोबारा आपको तेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल जो हैं वो हमेशा के लिए बड़े मुलायम, चमकदार और सिल्की हो जाएंगे। तो ये जनाब हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी का रेगुलर नुस्खा था जो अपने दवाखाने पे वो 40 से 50 साल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी जगह पर हकीम मोहम्मद मुबीन कादरी जो उनकी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आपको अगर ये तेल चाहिए तो आपको वाल्टर रोड वर्कशॉप स्टॉप से भी ये तेल बआसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी के नाम पर ये दवाखाना है। जी हमारी सेकंड ब्रांच फिरोजपुर रोड सूफियाबाद मेन बाज़ार में है। जी मेन बाज़ार में अब्दुल्ला दवाखाना के नाम से ही आपको, अगर आपको तेल चाहिए तो जनाब उधर से भी बआसानी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो इसका आज मैं मुकम्मल तौर पर आपको तरीका बना के दिखाऊंगा, तेल किस तरह बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं जनाब, तो आप सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और अज़मुद्दा नुस्खाजात आप तक बआसानी पहुंच सके। जी जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, तो ये जनाब हमारा ख़ानदानी नुस्खा है जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे, मुलायम, चमकदार और सिल्की हो जाएंगे। जी आपका बाल बिल्कुल अलग अलग होगा, बाल कभी भी साथ नहीं जुड़ेंगे। तो आपके बाल इंशाल्लाह ताला बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत हो जाएंगे, चमकदार, मुलायम हो जाएंगे। चलें जनाब, नुस्खा के लिए जो चीज़ सबसे पहले आपको चाहिए, आपने ले लेना है सिकाकाई ले लेनी है जनाब। आपने अच्छे वाली सिकाकाई लेनी है, ठीक है। सिकाकाई आपने किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लेनी है। जिस तरह ये देखे मैं टब में डाल रहा हूँ, अगर आपको टब मिल जाता है तो आप टब में डाल के तो जनाब इसको अच्छी तरह से ये साफ़ कर लें। जो आपको तिलके वगैरह नज़र आ रहे हैं ये देखें, तो ये अच्छी तरह से जनाब इसकी आपने सफाई करनी है। और मिट्टी जिसके इसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो आपने अच्छी तरह से वॉश करनी है, धोना है इसको 2 से 3 बार। और जनाब जिस तरह ये मिट्टी थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी तो आपने इस तरह ये देखें पानी आपने निकाल देना है। जी आपने पानी इस तरह निकाल देना है और इसमें दोबारा फिर आप क्या करना है, आपने इसमें आंवला डालना है। जी आपने आंवला डाल देना है। जी ये आंवला आपने अच्छे वाला लेना है, गंदा आंवला नहीं लेना, अच्छे वाला साफ़ आंवला ले लेना है जनाब। आपने जो मोटा मोटा आपको नज़र आए, तो आपने उसके अलावा इसमें शामिल करना है जनाब भेड़े। जी आपने इसमें भेड़े डाल देने हैं। और बेड़े भी देखें ये कितने अच्छे वाले मोटे बेड़े हैं, आपने भी इस तरह के बेड़े ले लेने हैं। जी तो जनाब ये आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से पहले साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको भी अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को आपने धो लेना है। जी अच्छी तरह से आप पानी खोल दें और इसको अच्छी तरह से धोना है आपने 3 से 4 बार। जी आपने इसको जनाब 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोना है ताकि सारी मिट्टी वगैरह इन अद्वियात से, जो आप हर्बल अद्वियात देख रहे हैं, सिकाकाई, आंवला और भेड़ा, जी आपने ये अच्छी तरह से इनको वॉश करना है ताकि मिट्टी सारी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जनाब आपका तेल बहुत ही गाढ़ा सा और अजीब सा बन जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको 3 से 4 बार, जी 3 से 4 बार, अगर आप ज़्यादा बार धोना चाहते हैं तो ये भी धो लें। तो ये देखें जैसे जैसे ये पानी में गिर रहा है तो थोड़ी थोड़ी जाग भर रही है। तो जनाब आपने यही पानी इसमें अच्छी तरह से डालकर इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, यानी कि अपने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से मलना है। मलने के बाद जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने इसको अच्छी तरह से धो के वॉश करके इसका पानी फिर निकाल देना है।
तो ये मैं नुस्खा जो बता रहा हूँ जनाब, ये बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा है। ये तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ों की मिकदार, हर्बल अद्वियात की मिकदार, जो तीनों चीज़ें बताई हैं इसकी मिकदार, और जनाब तेल, जितना आपने तेल डालना है वो भी आपको बताऊँगा। सारा कुछ आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपने अगर जितना भी तेल बनाना हो उसके मुताबिक आपको बताऊँगा। तो पहले आप ये नुस्खा देख लें कि तैयार किस तरह करना है। वीडियो के लास्ट में आपको तमाम चीज़ों की मिकदार और तेल की मिकदार भी बता दूंगा। इस तरह जनाब आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि ये जितना ही आप इसको अच्छी तरह से धोएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। इन तीनों अद्वियात को जनाब अच्छी तरह आपने इस तरह से जनाब इसको वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से जनाब आपने मिट्टी साफ़ करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया है 3 से 4 बार आप इसको धोएं। तो ये देखिए कितने प्यारे और साफ़ सुथरे हो गए हैं जी, तमाम अद्वियात धुल गई हैं। तो आपने भी जनाब इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छी तरह सफाई करके जनाब, अच्छी तरह से आपने इसको सफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि एक पानी के गिलास में इसको अच्छी तरह से ये छट्टा लगाना है पानी का। ये देखें, आपने पानी भर नहीं देना इसमें। तो जनाब आपने हर 3-3 4-4 घंटे बाद ये काम जो देख रहे हैं, आपने पानी के छट्टे इसी तरह लगाने हैं। तो ये देखें, आप एक बार मैंने ये छट्टा लगा दिया है। अब आप देखेंगे 3 से 4 घंटे के बाद ये थोड़े से आपको खुश्क नज़र आएंगे। जैसे ही जनाब आपको खुश्क नज़र आए तो आपने फिर एक तरह पानी का छट्टा लगा के इसको अच्छी तरह से हिला देना है, जैसे मैं हिला रहा हूँ। तो जनाब इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद आपको जब 3 से 4 घंटे गुजर जाएंगे तो आपको फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपने पानी का छट्टा ज़रूर लगाना है। और जिस तरह जो मैं ये कर रहा हूँ जनाब, आपने भी इसी तरह ही करना है। जैसे ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं। तो इसके साथ ही जनाब मैं भी इसमें दोबारा पानी का छट्टा लगाऊंगा ताकि ये गीले रहें। आपने इनको खुश्क नहीं होने देना और पानी भी नहीं भरने देना जी, इसमें पानी भी इकट्ठा ना हो। और जिस तरह यह खुश्क हो गया है, देखें मैं दोबारा फिर छट्टा लगा रहा हूँ। तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम हो गया है। आपने भी 3 से 4 घंटे बाद देखना है और इसको मिक्स कर देना और इस तरह पानी के छट्टे लगाते रहना है। ये आपने जनाब तेल बनाने से 1 दिन पहले ये काम शुरू कर देना है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जनाब इसमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, इसको साथ साथ आपने इस तरह मिक्स करते जाना है। और आप जब देखेंगे कि आपने 7 से 8 बार छट्टा लगाया है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी और नरम हो जाएंगी। तो जैसे ही जनाब ये चीज़ें नरम हो जाएं और फूल जाएं, नारियल का तेल जनाब आपने ले लेना है और उसमें रतन जोत डालनी है जी। ये देखें, रतन जोत आपने अच्छी वाली लेनी है, बारीक चूरा नहीं लेना। मोटी मोटी रतन जोत जनाब आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें, मेरा तो पास तो काफ़ी ज़्यादा तेल है, तकरीबन मैं 10 किलो तेल बना रहा हूँ। और अक्सर ये आप बर्तन देख रहे हैं, इसमें यही तेल वगैरह बनता है इस्तेमाल करने के लिए। तो जनाब आपने भी इस तरह गरी का तेल लेना है। नारियल का तेल में जनाब आपने रतन जोत डालनी है, जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसमें आपने वही सामान शामिल कर देना है, तीनों हर्बल अद्वियात, सिकाकाई, आंवला और भेड़ा, जो आपने तैयार किया हुआ था जनाब। पानी के छट्टे लगाए थे और इसको 1 दिन पहले आपने अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से छट्टे लगाने थे। ये देखें किस तरह फूल गए और मोटे हो गए हैं। और आपने ये भी तीनों चीज़ें इसी में शामिल कर देनी है, गरी का तेल, रतन जोत, सिकाकाई, आंवला और भेड़ा। ये 5 चीज़ें जनाब आपने बना लेनी है अच्छी तरह से और इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है। तो जब इसको आप शामिल कर लेंगे जी, इसको किसी भी बर्तन में जिस तरह मैंने शामिल किया है, शामिल करने के बाद जनाब आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है और नीचे से आपने आग फुल तेज़ कर दी है जी। आपने आग ज़्यादा तेज़ करनी है और जनाब आपने इस पर गौर रखना है, क्योंकि ये तेल उबल भी सकता है और बाहर भी गिर सकता है। इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। और इसको किसी भी आला दस्ते से, अगर आपके पास कोई लकड़ी की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है, तो जनाब आपने उसको अच्छी तरह से हिला देना है। हर 2-2 घंटे या 1-1 घंटे के बाद जनाब आपने इसी दस्ते के साथ, यानी कि लकड़ी के साथ, या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, आपने इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है जी। आपने अच्छी तरह से जलाना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर जब तक ये चूल्हा तेज़ है जनाब, ये उबल भी सकता है, बर्तन से बाहर भी गिर सकता है। तो जैसे ही ये एक उबाला आ जाएगा जनाब, आपने हल्का सा चूल्हा कर देना है और तकरीबन 12 घंटे जी, आपने 12 से 14 घंटे इसको पकने देना अच्छी तरह से। और जैसे उबाला आने के बाद आपने हल्की सी आंच कर देनी है। आप ये देख लें कि बर्तन से बाहर भी ना आए और तेल आपका पकता रहे। तो जनाब आपने भी ऐसे करना है। आपने इसको तकरीबन 12 से 13 घंटे एक तरह से बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। और जैसे ही ये मुकम्मल तौर पर पक जाएगा, तमाम चीज़ें जनाब जल जाएंगी जी, वो काली हो जाएंगी। आपको महसूस होगा कि वो तमाम चीज़ें जल गई हैं, सड़ गई हैं, यानी कि जब उनमें से धुआं निकल कर बंद हो जाए तो आपका तेल तैयार हो जाएगा।
और अब जनाब मैं आपको इसकी मिकदार बता देता हूँ जो आपने ख़ुद तैयार करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने 2 किलो गरी का तेल लेना है जी, नारियल का तेल आपने लेना है, आपने कोई और तेल नहीं लेना। अगर आपका इसका रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपने ये ज़रूर करना है कि आपने नारियल का ही तेल लेना है। तो इसमें जनाब आपको 2 किलो तेल चाहिए और उसमें 1 पाव आपने सिकाकाई लेनी है, 1 पाव आपने बेड़ा ले लेना है और 1 पाव आपने आंवला ले लेना है जी। सिकाकाई, आंवला और बेड़ा आपको 1-1 पाव चाहिए। और उसके साथ नारियल का तेल जनाब आपको 2 किलो चाहिए। और रतन जोत जी, अच्छी वाली जो रतन जोत मैंने आपको बताई है वो आपने आधा किलो शामिल कर लेनी है। और तरीका आपने ख़ुद देख ही लिया है। तो इस तरह आपने ये तेल तैयार कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके लगाने का मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ जनाब कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। ये आपने शाम को रोज़ाना 3 से 4 बजे अपने सर पे लगा लेना है जी। रोज़ाना शाम को 3 से 4 बजे आपने सर पर अच्छी तरह से मालिश कर लें और अगले दिन सुबह उठ के आप जनाब इसको शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर लें। ये आपने रोज़ाना करना है। और तेल ज़्यादा दिन तक आपने जनाब नहीं लगे रहने देना। आपने शाम को तेल लगाना है तो सुबह वॉश कर लेना है, अगर सुबह को लगाना है तो शाम को वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपके बाल बहुत ही अच्छे सिल्की मुलायम और रेशम हो जाएंगे। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें जल गई हैं और मैंने इसको कपड़ा छान कर लिया है। आपने भी इसको अच्छी तरह से कपड़ा छान कर लेना है और किसी भी बोतल में महफूज कर लें। और मेरा तरीका इस्तेमाल इसी तरह आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला जनाब जैसे ही आप तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला जनाब अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाए जी। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।